20वें बाब का छठा हिस्सा शुरू करते हैं। इसलिए छठा हिस्सा की बातें बहुत ज़्यादा है, हम छोड़ भी जाएंगे, लेकिन जो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं करेंगे। हम इस हिस्से में देखेंगे कि आखिरी नरसिंगा फूंका जाता है और क्या होता है, और मौत कैसे मरती है। हमने ये पाक कलाम की बातें सुनी हैं कि ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, मौत फतह का लुकमा हो गई, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। यानी मौत पर भी फतह होगी, और मौत पर फतह कौन पाएगा तो कैसे पाएगा। हमने गौर किया है इस 20वें बाब में, जो मकाशफा की इल्हामी किताब में लिखा है। रसूल फरमाता है, फिर किताबें खोली गईं और एक और किताब यानी किताब हयात खोली गई, और जैसा उन किताबों में लिखा हुआ था उनके एमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ हुआ, और जिस किसी का नाम किताब हयात में ना मिला वो आग की झील में डाला गया। किताबों का जिक्र है, ये कैसी किताबें हैं, कौन लिखता है, कहाँ पर पढ़ी हैं, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ता है। यहाँ लिखा है जैसे किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ हुआ। यानी हम में से हर एक के अमाल लिखे जाते हैं किताबों में, क्योंकि किताबें ही खोली गई, किताब हयात खोली गई, और वो 7 मोहरों वाली किताब भी खोली गई। तो ये किताबें कैसी हैं। हम इंसानों के लिए तो किताब ऐसी होती है जिसके ऊपर जिल्द है, फिर उसमें औराक है और लिखा होता है, या हम लिखते हैं। कुछ ऐसा ही है मंजर। लेकिन अखीर ज़माना में जब मसीह खुदावंद आखिरी दफ़ा आएंगे, नरसिंगा फूंका जाएगा, आखिरी नरसिंगा, तो ये किताबें खोली जाएंगी। हम में से हर एक अपनी किताब को पढ़ सकेगा, उसे किताब दी जाएगी। क्या वाकई हम में से हर एक को एक एक किताब दी जाएगी, या हम कैसे पढ़ेंगे उन किताबों में जो लिखा हुआ है। अपना अपना ही पढ़ेंगे, अंदाज शायद कुछ अलहदा हो। जैसे हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब में शुरू में एक औरत लाई गई, उसे संसार करने का हुक्म था शरीयत में। तो हम पढ़ते हैं ये वाक़या कैसे हुआ, और मसीह खुदावंद ने ये किताबें खोलीं उन आदमियों की जो वहाँ थे, सब की सब आदमी, उनकी किताबें खुलीं और उन्होंने अपने एमाल इन किताबों में पढ़े। गौर से सुनते हैं, 8वें बाब में ऐसे लिखा है, फिर उनमें से हर कोई अपने घर चला गया, लेकिन यीशु जैतून के पहाड़ को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आ गया।
लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। फकीर और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी। उन्होंने उसे बीच में खड़ा किया और उससे कहा, आए उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फ़ील के वक्त पकड़ी गई है। मूसा ने तौरात में हमें हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संगसार करें। तू इसकी निस्बत क्या कहता है? ये उन्होंने उसे आज़माने के लिए कहा ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकाले। यीशु झुककर ज़मीन पर उंगली से लिखने लगा। जब वो उस पर सवाल करते ही रहे तो यीशु ने सीधी होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही इसके पहले पत्थर मारे। और फिर झुककर उंगली से लिखने लगा। जब उन्होंने ये सुना तो बड़ों से लेकर छोटों तक सब एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और वो औरत बीच में खड़ी रही। यीशु ने सीधे होकर उसे कहा, ऐ औरत, क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, नहीं। उसने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। आमीन। यीशु ने उंगली से लिखा, क्या लिखा होगा? उसने उनमें से हर एक को उसकी किताब खोलकर उसके सामने रखी, उसकी बातनी आंखें खोली और वो किताब भी उनके सामने रखी ताकि खास दुनिया में इंसानों के लिहाज से कोई अनपढ़ हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, सब आसानी से पढ़ सकें। और उनमें से हर एक ने अपने अपने अमालनामा को पढ़ा और इस अच्छे तरीके से पढ़ा जैसे वो बचपन से लेकर उस उम्र तक अपनी एक फिल्म देखते हों जिससे वो इनकारी नहीं हो सकते थे। और वो किताब, वो फिल्म, वो उनमें से हर एक अपनी अपनी देखता था, कोई दूसरे की नहीं देख सकता था। लेकिन इस तौर से देखता था, पढ़ता था कि पढ़ने वाले को अपने अमाल पे शक भी न रहे और उसे याद भी रहे और याद आ जाए और पता हो कि उसने भी तेरे गुनाह किए हैं। यही तरीकाकार मसीह खुदावंद जब आएगा, आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, सब उठेंगे जिन्होंने अच्छे माल किए हैं वो जज़ा के लिए, इनाम के लिए, और जिन्होंने इस जिस्म के वसीला से बुरे अमाल किए हैं वो सज़ा के लिए उठेंगे और हमेशा के लिए उठेंगे। और अब हमने बात की थी लेपालिक होने की। मुश्किल बात है जो हम में से अक्सर बंदों को समझ नहीं आती, इसलिए कि हम बहुत कम गौर करते हैं कलाम की बातों पे और मसीह खुदावंद की बातों पे। लिपालिक होना मतलब बेटा ही हो जाना, जैसे मुशर्रफ बेटा था लेकिन पूरा बाख्तियार नहीं, उससे कुछ कम। जैसे मसीह खुदावंद हकीकी बेटा है और हम उसके खुदा के लिपालिक बेटे होंगे। मसीह की मानंद, बिल्कुल मसीह नहीं, उस जैसे नहीं, मसीह की मानंद, तकरीबन उसकी तरह होंगे।
तो लेपालिक होने का मतलब रोमियो के खत में हमें पौलुस रसूल समझाता है कि हम इंसान हैं, जैसे हम हर वक्त हर रोज़ अपने आप में देखें, बेशक हम मसीह खुदावंद के मानने वाले हैं, नेक इरादा भी रखते हैं, बुरे कामों को बुरा समझते हैं, नेक काम करने का इरादा करते हैं लेकिन कई दफ़ा कर नहीं सकते, लेकिन बुरे काम का इरादा कई दफ़ा नहीं रखते लेकिन कर लेते हैं। बड़ी मुश्किल बात है, अजीब सी बात है, क्योंकि रसूल समझाता है, पौलुस रसूल के हमारे जिस्म में ये जो रौला है, एक बदनसीबी हमारे जिस्म में कि हम अच्छा काम करने चाहते हैं, नेकी करना चाहते हैं, लेकिन वो तो नहीं करते, लेकिन बदी कर लेते हैं आसानी से, हालांकि करना नहीं चाहते। ये क्या है? जब बाप आदम ने गुनाह किया, गुनाह का गुलाम बना, तो गुलामी की ये रूह है कि उसमें और उसकी औलाद में, यानी हम सब में पाई जाती है। हम गुलाम हैं गुनाह के, यानी शैतान के गुलाम हैं, और गुलाम हमेशा हुक्म ही मानता है अपने आका का। इस सूरत में हम शैतान की हुक्म मानने के पाबंद हैं। अगर ना चाहते हैं, नहीं चाहते तो भी मान लेते हैं। इसलिए बागे अदन में जब अदालत लगी, बाप आदम को बुलाया गया, माँ हवा भी आई और इब्लीस भी आया। बाप आदम ने और माँ हवा ने अपने गुनाह का इकरार किया और उधर पेश किया कि ये वजह बन गई थी जिससे हम गुमराह हो गए। इब्लीस भी वही था, इसने कोई बात नहीं की, कोई उधर पेश नहीं किया, कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि चुपके से गुस्ताखाना तौर पर चला गया। क्यों चला गया साहब? उसको पता था, इसलिए उसको पता था कि अब जो आदम मेरा गुलाम है, गुनाह में गिरा है, गुनाह करता ही रहेगा, इससे बच नहीं सकता। ये खुदा के हुक्म के मुताबिक है, खुदा भी इसे सीधा नहीं कर सकता। ये उसका ख्याल था इब्लीस का, इसलिए उसने माफ़ी ना मांगी, कोई उज़र पेश ना किया और तौबा का एक मौका गंवा दिया जो खुदा ने उसे मुहैया किया था। अब हम क्या कहें? क्या इब्लीस की ये बात गलत थी? नहीं, इब्लीस अपनी अकल के मुताबिक बिल्कुल सच्चा था और ठीक कहता था, क्योंकि आदम वाकई उसका गुलाम हुआ। अब ये चाहे भी तो नेक काम से बन नहीं पड़ते। इसके जिस्म में एक ऐसी गुलामी की शरीयत आ गई शैतान की तरफ से, जिससे ये हमेशा तक इब्लीस का गुलाम ही रहेगा, यानी उसी को मानेगा, यानी गंदे काम ही करेगा। अब मसीह खुदावंद आया कि इस जिस्म को, अब जिस्म तो गुनाह के सबब से गुलाम है, क्योंकि जिस्म में ऐसी शरीयत पाई जाती है जिससे वो खुदा की शरीयत के ताबे नहीं हो सकता। लेकिन रूह जो है वो खुदा की, मसीह खुदा की रास्तबाजी से ठीक है। अब इस जिस्म को जो कि हमेशा तक ऐसा रहेगा, गुलाम रहेगा, छुड़ाना ज़रूर है, ज़रूर था कि मसीह आए और इसको भी छुड़ाए। जब ये इसका जिस्म शैतान की गुलामी से छूट जाएगा और उसकी रूह भी छूट जाएगी, तो ये उसका जिस्म लिपालक हो जाएगा और उसकी रूह के साथ मिलकर उठेंगे। जिस्म आखिर में उठेगा जब नरसिंगा आखिरी फूंका जाएगा,
لیکن جسم پہلے بھی اٹھ سکتے ہیں، جیسے مسیح خداوند کا جسم اٹھا۔ اور لبالغ ہونے کی ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے پرانے عہد میں، عہد نامہ میں، یعنی بدن کی مخلصی۔ بدن کی مخلصی یعنی اس غلامی سے مخلصی جو بری خواہش اس کے جسم میں آگ گھسی ہے، جس سے وہ بچ نہیں سکتا، یہ ہے غلامی کی خواہش، غلامی کی روح۔ لیکن مسیح خداوند اس غلامی کی روح سے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں بچائے گا، اور ہم جب زندہ ہوں گے، ہمارے جسم زندہ ہوں گے، تو وہ لپالغ جسم ہو کر ہم کو لپالغ فرزند کا درجہ ملے گا، لپالغ بیٹے۔ ہم ہو نہیں سکتے لپالغ جب تک جسم زندہ نہ کیا جائے۔ گہری باتیں، لمبی باتیں، تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں کچھ بہتر سمجھ آ سکے۔ یہ جو باتیں ہم آج کرتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، بار بار سنیں گے تو اور چیزیں بھی ذہن میں آئیں گی، کلام کی باتیں، تو خدا ان کے پاک روح سے مدد لے کر ہمیں آہستہ آہستہ سمجھنے میں مدد ملے گی، ہم سمجھ لیں گے۔ دیکھتے ہیں پولس رسول ہمیں اس لپالغ ہونے کے بارے میں کیا سمجھاتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب میں پولس رسول ہمیں لپالغ ہونے کے بارے میں کچھ اس طرح سمجھاتے ہیں، غور کریں تو تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی رہے گی۔ یہ لکھا ہے 5 باب میں دوسرا کرنتھیوں، ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے، جب یہ گرایا جائے گا تو ہمیں آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنایا ہوا گھر نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ چنانچہ ہم اس خیمہ میں کراہتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں، تاکہ ملبس ہونے کے بعد ننگے نہ پائے جائیں، کیونکہ ہم اس خیمہ میں بوجھ کے مارے کراہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے اس پر اور پہننا چاہتے ہیں تاکہ جو فانی ہے وہ زندگی میں غرق ہو جائے۔ اور جس نے ہم کو اس چیز کے لیے تیار کیا ہے وہ خدا ہے، جس نے روح ہمیں بیانہ میں دیا ہے، کیونکہ ہمیں غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالغ ہونے کی روح ملی ہے، جس سے ہم ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور روح بھی ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ آمین۔ اور آگے کہتا ہے، کیونکہ میری دانست میں اس دنیا کے دکھ درد اس قابل نہیں، اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے فرزندوں کے ظاہر ہونے کی آرزو رکھتی ہے، کیونکہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث جس نے اس امید پر مخلوقات کو بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبض سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی۔ اس لیے ساری مخلوقات تب تک مل کر کراتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے، نہ صرف وہی بلکہ ہمیں بھی
जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बातन में कराहते हैं और लेपालिक होने यानी बदन की मखलसी की राह देखते हैं। आमीन। तो लेपालिक होने का मतलब रसूल समझाता है कि बदन की मखलसी, इस बुरी ख्वाहिश से, इस गुलामी की रूह से बदन की मखलसी मकसूद है। हमें मखलसी चाहिए, हम नहीं चाहते लेकिन बुरे काम कर लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि खुदा के फरमाबरदार रहे, उसकी शरीयत पे, उसके हुक्म पर अमल करें, लेकिन कर नहीं पाते। ये है क्योंकि हमें गुलामी की रूह मिली है जो हमारे अज़ा में बसी है और निकलती नहीं। हम चाहते नेक अमाल है लेकिन कर नहीं पाते। कौन छुड़ा सकता है हमें इस गुलामी के बदन से? सिर्फ मसीह खुदावंद, जो हमें लेपालक बेटे बनाएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा और हम लेपालक फर्जंद होकर पाक पोशाक के साथ, सफेद पोशाक के साथ, इन पाक बदनों के साथ यानी लेपालक बदनों के साथ उठेंगे। और ये सिर्फ मसीह खुदावंद ही कर सकता है, क्योंकि उसने ज़मीन पर भी हमें ये करके दिखाया। और इसके लिए हम देखते हैं, एक दो और हवाला जात देखेंगे, हालांकि बहुत सारे हैं, एक दो देखेंगे ताकि बात कुछ बेहतर समझ आ जाए। हम पढ़ेंगे वही खत जब हम अपनी किसी चीज़ को कब्रिस्तान में दफनाने जाते हैं तो वहाँ हमारे प्रीस्ट हवाला पढ़ते हैं, अमूमन वही पहला थेसलोनिकियों 4 बाब। रसूल समझाता है, पौलुस रसूल, कि जो मर गए हैं हमारे अजीज मसीह खुदावंद में ईमान रखते हुए, हम उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे। हम नरसिंगा फूंका जाएगा, नरसिंगा तो उठेंगे पहले वो, और फिर हम उनके साथ हवा में इस्तकबाल करेंगे। इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई गहरा और मुश्किल भी, हमें बार बार पढ़ के बड़ी दफ़ा उस्तादों के साथ बात करके इस पे बात करनी चाहिए, ताकि हम इसकी तशरीह करते हुए गुमराह ना हो जाए और दूसरे भाइयों की मदद करने की बजाय उन्हें किसी दूसरे गलत रास्ते पर ना चढ़ा दें। तो यूँ लिखा है, रसूल समझाता और कहता है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि उनकी बाबत जो सोते हैं तुम ना वाकफ रहो, ताकि औरों की मान जो नाउम्मीद है कम ना करो, क्योंकि हमें यकीन है कि मसीह मर गया और जी उठा तो खुदा उनको भी जो मसीह में सो गए हैं उसी के साथ, उसी के वसीला से ले आएगा। हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा होंगे और खुदावंद के आने तक जिंदा बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार, मकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदावंद के नरसिंगा के साथ उतर आएगा, और पहले वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, और हम जो जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में मसीह का इस्तकबाल करें। इस तरह हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। इन बातों से तुम एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो मतलब ये है कि जब आखिरी नरसिंह का फूंका जाएगा, आखिरी वक्त खुदा आएगा अदालत के लिए,
आसमान से ललकार मकर्रर फरिश्ता की आवाज़ खुदावंद के नरसिंगा। इसका मतलब नरसिंगा ही है, यानी खुदावंद की आवाज़ जब वो आवाज़ देगा। जब उसने लाजर को आवाज़ दी, बुलंद आवाज़ से पुकारा, उसका नाम लेकर पुकारा, क्या है लाजर निकला, यानी कब्र में से निकला। इसी तरह नरसिंगा फूंका जाएगा। लाजर के लिए नरसिंगा ही फूंका गया, यानी खुदावंद की आवाज़ उसने सुनी, खुदावंद ने आवाज़ दी। इसी तरह खुदावंद आखिरी नरसिंगा फूंकेगा, यानी जब आखिरी दफ़ा आएगा अदालत के लिए नरसिंगा फूंका जाएगा, यानी इसी तरह आवाज़ देगा, आए मेरे बरगज़ीदो बाहर आओ। इसी तरह की आवाज़ होगी, खुश असलूबी के साथ अच्छी आवाज़, आए मेरे प्यारो आओ, ऐसी ही कोई आवाज़ होगी। तो सब जो हमसे पहले खुदावंद में सो गए, मर गए, जिनको हमने दफन किया, वो उठेंगे, सारे के सारे उठेंगे। जैसे लाजर के वक्त खुदावंद अगर कहता कि सब सोने वाले उठे, मैं आ पहुंचा हूं, तो सारे ही मुर्दे जी उठते, सारे ही मुर्दे कब्रों में से बाहर आ जाते। लेकिन क्योंकि खुदावंद एक को उठाना चाहता था, उसने नाम लेकर उसे कहा, है लाजर निकला, तो लाजर अकेला ही बाहर आया। लेकिन जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा तो सारे मुर्दे बाहर आएंगे। जो मसीह में सोए वो उठेंगे, लेपालक बदनों के साथ, साफ पोशाक के साथ। ये जो हमारा गंदा बदना जो पोशाक थी, दफन किया हुआ बदन जो गंदा था, नया बदन बनकर निकलेगा, और उसकी रूह जो खुदा उनके पास थी वो उसके पास आएगी। वो फरिश्तों की मानद होंगी, रूह और बदन समेत। यानी रसूलों का कीदा था, उसमें हमें समझाया गया है कि जिस्म उठेंगे, लिपालक जिस्म फरिश्तों की मानद होंगे, लेकिन फरिश्तों जैसे बिल्कुल नहीं होंगे, फरिश्तों की मानद होंगे और पहचाने जाएंगे, सारे एक दूसरे को पहचानेंगे, और खूबसूरत अच्छे बदन, वही शक्ल वो उन बदनों की होगी। और फिर जो उस वक्त जिंदा होंगे एकदम, कहते हैं, बदल जाएंगे एकदम। ये बात इस खत में रसूल ने नहीं समझाई, बल्कि उसने ग्रंथियों के पहले ग्रंथियों के 15वें बाब में समझाई है। जब वो ये कहता है कि मुर्दे किस तरह जी उठेंगे समझाता है, तो आखिर में कहता है, भाइयों मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकता, ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर बदल जाएंगे, ये एकदम एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। यानी जो जिंदा होंगे वो एकदम बदल जाएंगे। दो ग्रुप होंगे ना, एक ग्रुप तो जो पहले मर चुके हैं, उसी खुदावंद में सो गए हैं, वो उठेंगे अपने लिपालक बदनों के साथ, और दूसरे जो जिंदा होंगे एकदम बदल जाएंगे, पलक झपकते ही उनके जिस्म लिपालक हो जाएंगे, और फिर उनको ज़मीन की या दरवाजे की किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो हर चीज़ में से आसानी से गुजरेंगे, हवा में उड़ेंगे या चलेंगे ज़मीन पर जैसे उनकी मर्ज़ी हो। तो उनके लिए दुनिया के आदमी जैसा कोई मीडियम कोई चीज़ नहीं होगी जिसमें वो चले फिरे। वो यीशु मसीह की तरह हर तरफ जहाँ मर्जी आज़ादी से और आसानी से जाएंगे। जैसे एलिया नबी आधी रात में ऊपर उठाया गया, उसका बदन लिपालक हुआ एकदम एक पल
पल में, पलक झपकते ही, और हवा में गया। इसी तरह इन लेपालक बदनों का वजूद होगा और खुशी से हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। ये मिसाल खुदावन समझाते हैं। फिर जब हम यूहन्ना की इंजील के 11वें बाब में पढ़ते हैं, तो मार्था खुदावन को मिलने जाती। जब लाजर को मरे हुए 4 दिन हुए, तो मार्था खुदावन को मिलने गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। जब मार्था ने उसे देखा तो उसे कहा, खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। इसने कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने कहा, हाँ खुदावन, मैं जानती हूँ कि क़यामत में वो आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है अब तक कभी ना मरेगा। क्या तुझ पर ईमान लाती है? मार्था ने जवाब दिया, हाँ खुदा, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो आने वाला था तू ही है। हम जरा गौर करें। हम पढ़ते तो हैं सारे मसीह, पर आज गौर भी कर लेते हैं कि क्या मतलब है जो मसीह ने बात कही। 2 बातें मसीह ने कही हैं मार्था से। कहता है क़यामत और मसीह, क़यामत और जिंदगी में हम, एक बात होगी पहले, इसके बाद 2 बातें हैं। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। यानी जो जीते जी मसीह पर ईमान लाता है तो मर तो जाएगा, मर जाएगा, दफन उसे करेंगे, लेकिन वो जिंदा ही रहेगा। क्योंकि खुदावंद उसे आखिरी दिन जिंदा करेगा। दूसरी बात कहता है, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है अब तक कभी ना मरेगा। जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है अब तक कभी ना मरेगा। ये हमने देखा है कि जब 2 ग्रुप उठेंगे, जैसे हमने उस दुआ में हमने पढ़ा है, सुना है, दूसरा क्रंथियों के खाते में हमने पढ़ा है कि पहले वो जो मोए जी उठेंगे, और दूसरे हम जो जिंदा होंगे एकदम बदल जाएंगे। पौलुस रसूल समझाता है एकदम फौरन, बल्कि जबते ही बदल जाएंगे। तो ये जो दूसरी बात खुदा कहता है ये है, जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो इस तरह एक पल में बदला जाएगा, वो बदल जाएगा, उसका जिस्म लेपालक हो जाएगा। तो 2 बातें खुदा ने समझाई हैं खुद। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, जैसे वो जो मसीह में सो गए। और जो जिंदा है मुझ पर ईमान लाता है अब तक कभी ना मरेगा। वो दूसरा ग्रुप जो पलक झपकते ही लेपालक हो गए, उनके जिस्म श्वेत शाखों के साथ उठे। तो ये बात खुदा मसीह ने समझाई है, क्योंकि ज़रूरी है कि हम सब खुदा उनके तख्ते अदालत के सामने पेश हों, और हम में से हर एक के कामों का हिसाब हो जो उसने जिस्म के वसीले से किए हैं, खा भले हों खा बुरे। ये हम आखिरी एक बात देख लेते हैं। खुदा करे कि हम इन बातों की समझ आए, क्योंकि हम ये दूसरी क़यामत की बात कर रहे हैं सारी। हम उसके लिए देखते हैं यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 3रा पैरा। यूँ लिखा है यूहन्ना की इंजील 5वें बाब के 3रे पैरे में,
बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है बेटा भी उन्हें उसी तरह से करता है। बाप बेटे को अजीज रखता है, इसलिए जितने काम करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे बड़े कामों से दिखाएगा ताकि तुम तो जब करो। जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, इस तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि अदालत का सारा काम उसने बेटे के सुपुर्द किया है ताकि सब बेटे की इज्जत करे जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की भी जिसने उसे भेजा है इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अब है, कि मुर्दे बेटे की आवाज़ सुनेंगे। जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी बख्श दिया कि अपने आप में ज़िंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार दिया है, क्योंकि वो आदमजाद है। इस पर तअज्जुब ना करो, वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं बेटे की आवाज़ सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है जज़ा की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। आमीन। गौर करने से पता चलता है कि मसीह खुदावंद कहते हैं, जैसे हमने पहली क़यामत का तज़किरा किया कि क़यामत मसीह के आने पे शुरू हो गई। पहली क़यामत शुरू हो गई, इसलिए कि आम सी बात है, बादशाह जहाँ भी जाता है उसका दरबार लग जाता है, अदालत शुरू होती है और लोगों को जज़ा और सज़ा मिलती है, क्योंकि बादशाह जहाँ भी है वहाँ दरबार हर वक्त लगा रहेगा। मसीह खुदावंद बादशाहों का बादशाह है। जब वो दुनिया में था तभी क़यामत शुरू हो गई थी, यानी कि मुर्दे जी उठे। क़यामत का मतलब है जी उठना। वो मुर्दों को उठाएगा, उठा नहीं आया, जगा नहीं आया, बचा नहीं आया, उनकी पोशाक धोने आया कि धुल कर साफ पोशाक पहनकर मेरे बाप के सामने हाजिर हो। और ये साफ पोशाक के साथ सारी चीजें सारी धुल उसके सामने पेश होगी। तो पहली क़यामत उसका हम सबूत देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 9वें बाब के आखिर में। जब वो ये जन्म कंधा था तो उसको आँखें मिली तो फरीसियों ने उन्हें निकाल दिया, यानी क्योंकि उसने इकरार किया था कि आने वाला यही है कि ये मसीह है, तो उन्होंने उन्हें उस बंदे को निकाल दिया था अपनी हैकल के से, यानी अपने ग्रुप से खारिज कर दिया था। तो लंबा बाब है, पढ़ने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन आखिर की बात देखते हैं तो फरीसियों के साथ क्या बातचीत हुई। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे निकाल दिया। जब उसे वो मिला तो यीशु ने उसे कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उस शख्स ने कहा, खुदावंद वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने कहा, तूने तो उसे देखा है, जो तुझसे बातें करता है वही है। उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ, और उसे सजदा किया। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वो देखे और जो देखते हैं अंधे हो जाए। फरीसियों ने जो वहाँ थे सुनकर कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने जवाब दिया, अगर अंधे होते तो गुनहगार न ठहरते। आप क्योंकि कहते हो कि देखते हैं,
इसलिए तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। यानी यीशु ने जीते जी अदालत शुरू कर दी थी, जजा सजा देना शुरू कर दी थी, लोगों की आंखें खोलना शुरू कर दी थी। जो मुतकब्बर थे, तकब्बर वाले, बड़े अपने आप को कहते थे, जो हलीम नहीं हो सकते थे, सख्त दिल थे, उनकी आंखें बंद ही रही। तो ये अदालत यीशु ने हमें करके नमूना दिखाया। हर तरह के तकलीफ उसने इंसानों की दूर की, यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा किया। हमें बताया कि वो सब कुछ करने पर कादर है। अगर दुनिया में मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जिस्मों को वक्ती तौर पर जिस्म करके, ताकि वो फिर अपने नेक अमाल को बढ़ा भी सके, तो ऐसा करने पर कादर है। और पहली क़यामत उसकी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक पिछला नरसिंगा नहीं फूंका जाता, यानी वो जब तक दूसरी आमद के लिए वापस नहीं आता, ताकि अदालत करे और तख्त लगे, नरसिंगा आखिरी फूंका जाए, उस वक्त तो सबकी अदालत करेगा। यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब के तीसरे पैरे के आखिर में जो कहता है, वो वक्त आता है, बल्कि अब है, कि मुर्दे बेटे की आवाज़ सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जिएंगे। वो वक्त आता है, बल्कि अब है, यानी अब भी है और आता भी रहेगा, आएगा। यही वक्त आएगा, आता रहेगा, कि मुर्दे बेटे की आवाज़ सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जिएंगे। यानी जो जीते जी बंदे मसीह के जाने के बाद भी मसीह का इकरार करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, वो जीते रहेंगे। और आखिरी नरसिंगे के घूमते वक्त, उसकी दूसरी आमद के वक्त, वो कब्रों से लेपाल बदनों के साथ उठेंगे और हमेशा तक उसके साथ रहेंगे। और जीते जी जो मसीह के बंदे होंगे एकदम बदल जाएंगे, और वो दोनों लेपाल बदलों के साथ हवा में मसीह का इकरार करेंगे आखिरी वक्त में। और वो कहता है, इस पर तो जब ना करो, वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं, बेटे की आवाज़ सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। यानी सारे के सारे मुर्दे उठेंगे। लाजर के कब्रिस्तान में तो उसने सिर्फ एक बंदे को नाम लेकर आवाज़ दी कि बाहर आ। आखिरी वक्त में वो सब मुर्दों को कह के, सब के सब जो सोते हो उठो, सब उठेंगे। उनको इनाम से नवाजेगा, लपाले पालिक पाक बदनों सफेद पोशाकों के साथ। और जिन्हें सजा होगी, उनका नाम किसी अच्छी किताब में न होगा, और हमेशा की सजा के गिरफ्तार होंगे। इतना ही बहुत है। खुदा करे कि इस थोड़ी सी बात को बहुत करे, और सब मुकद्दसीन हम सारे मिलकर समझें, और हमारे वसीले से मसीह खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।